नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस सेशन पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको रीजनिंग करवा रहे हैं और आज हमारे रीजनिंग की दूसरा चैप्टर है। एक चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और उस चैप्टर का नाम है डाइस। और डाइस को हम आपको दोनों तरीके से सॉल्व करवा चुके हैं। जैसे कि एक बंद पासा होता है, एक खुला पासा होता है, तो दोनों तरीके के हमने क्वेश्चन आपको करवाए हैं और वही क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एसएससी प्रीवियस 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। सभी के सभी उन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई है और उम्मीद करते हैं कि हमने जो चैप्टर करवाया है वो बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू के साथ है। और जितने भी हमारे चैप्टर वाइज जो हमारा रीजनिंग का जो बैच चालू है जो चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज के साथ साथ इसमें बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू के साथ एक चैप्टर कंप्लीट करके हम हर एक चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इन तीन चीजों के साथ। पहले तो बेसिक करवाएंगे, उसका बेसिक के साथ साथ उसके जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो करवाएंगे और पीवाई क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं जो 2023 और 2024 में एसएससी ने हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछे वो सभी क्वेश्चन हम करवाते हैं। आज हमारे आपके थंबनेल में साफ साफ दिख रहा है कि हम अल्फाबेट कराने वाले हैं और अल्फाबेट में कौन सी चीजें क्या जरूरी होती हैं आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो देखें यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अल्फाबेट, वो भी कौन सा अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ना है हमें। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी क्या है? प्लेस वैल्यू जानना जरूरी है, मतलब कि कौन सा लेटर कितने स्थान पर आता है। आज हम ये बहुत बेहतरीन और मैजिकल मैजिकल तरीके से सीखेंगे। और दूसरी बात करूं तो अपोजिट लेटर जो हमारे आगे आने वाले कई चैप्टरों में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, उसके लिए भी हम सीखेंगे। और जो पूरी रीजनिंग का जो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है, काफी बच्चे इसमें मार खाते हैं कि सर कहाँ से लेफ्ट होता है, कहाँ से राइट होता है, अब कब लेफ्ट जाना है, कब राइट जाना है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको मैं थंबनेल पे साफ साफ लिखा है कि याद करने की बिल्कुल मैजिक ट्रिक है, और ट्रिक नहीं है, आपको हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सहित बताएंगे कि कौन सी चीज को कैसे याद करना हो, कैसे लर्न करना है। बात क्लियर है? इन तीनों चीजों का जवाब हम आज आपकी क्लास आज देंगे और सभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो अगर हम अल्फाबेट करते हैं तो अल्फाबेट करने के लिए हमें इन तीन चीजों से पहले गुजरना पड़ेगा। यदि ये तीन चीजें हमारे पास नहीं है तो हम अल्फाबेट तो क्या, अल्फाबेट से संबंधित हमारे 4 से 5 चैप्टर रीजनिंग में उनको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्लेस वैल्यू की। तो देखें यहाँ पे कट जाएगा, कट जाएगा, सेव कर दें। हाँ, जी है आपके सामने, देखें आपके सामने सब कुछ स्पष्ट लिखा है। प्लेस वैल्यू मतलब कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, आज हम ये सीखेंगे। और किस तरीके के सीखेंगे, आप सिर्फ सुनते भर जाना है और सुनते सुनते आपको कब याद हो जाएगा जो आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेटर खुद बताएगा मैं कितने नंबर पर हूं। बात क्लियर है कि नहीं? जो लेटर लिखे हैं ना आपके ABCD और XYZ पूरे लेटर लिखे हैं, जो लेटर खुद अपने आप में बताएंगे कि हम कितने नंबर पर हैं। आप लेटर देखो और नंबर बताओ। आज हमें यही चीजें सीखनी है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, देखें यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि आपको शुरू के 4 लेटर तो वैसे ही याद है, कौन कौन? A, B, C और D। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जे मैं आपसे कहूं कि A कितने नंबर पर होता है तो आप कहेंगे सर A 1 नंबर पर आता है। मैं आपसे कहूं कि B कितने नंबर पर आता है तो आप कहेंगे सर 2 नंबर पर आता है। मैं आपसे पूछूं कि C कितने नंबर पर आता है तो आप बता पाएंगे आराम से कि सर 3 नंबर पर आता है। और मैं कहूं आपसे कि D कितने नंबर पर आता है तो आप बहुत अच्छे आसानी से बता पाएंगे कि 4 नंबर पर आता है। इसका मतलब हुआ कि आपको शुरू के 4 लेटर तो आराम से याद है ना, कौन कौन? A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर और C 3 नंबर पर और D 4 नंबर पर। ये चीजें आपको याद हैं। क्या है ये आपको बात क्लियर है कि नहीं?
ये चीजें आपको याद है, शुरू के 4 लेटर आपको याद हैं और लास्ट के 2 लेटर भी आपको याद हैं। कौन कौन, मैं बता देता हूं कौन कौन। इसका मतलब है लास्ट के 2 लेटर आपके वाई और जेड, ये भी आपको याद होते हैं। कैसे, आपको अच्छे से पता है कि जेड हमारा 26 नंबर पर आता है और जेड के जस्ट बगल में वाई होता है तो वो 25 नंबर पर आता है। तो लास्ट के 2 लेटर आपको याद रहते हैं, इसका मतलब है वाई है जो 25 नंबर पर और जेड हमारा 26 नंबर। ये भी आपको क्या है, आपको याद है, याद रहते हैं। ये शुरू के 4 लेटर में पहले बता देता हूं आपको, शुरू के 4 लेटर और लास्ट के 2 लेटर आपको याद रहते हैं। सभी बच्चों को याद रहते हैं, वो तो कॉमन सी बात है ये तो, ठीक है, सभी बच्चे कर पाएंगे। अब हम बाकी लेटर को सीखेंगे कि किस तरीके से हमें याद करना है। तो कुछ हंसी मजाक वाले भी शब्द हैं, कुछ वैसे शब्द भी आएंगे। हम बहुत इंजॉयमेंट के साथ आज हम सभी लेटर की प्लेस वैल्यू सीखने वाले हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बात करते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात की, यहाँ पे ई नंबर की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं मैं, ई नंबर की बात करता हूं। देखते जाना है यहाँ पे, मैं यदि ई नंबर की बात करूं, ई हमारा कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। कैसे, देखें आपके सामने। अब ई भी मैंने किस तरीके का बनाया, आप लोग समझदार है कि मैंने इस तरीके से ई क्यों बनाया है। मैंने ई इसको इसलिए बनाया है क्योंकि ई अपने आप में खुद बताएगा कि मैं खुद 5 नंबर पर हूं। कैसे बताएगा, देखें यहाँ पे, अगर जे वाला, अगर ई की जे वाली लाइन, अगर ई की जे वाली लाइन, देखें यहाँ पे, अगर ई की जे वाली लाइन खिसक के यहां आ जाए, अगर ई की जे वाली लाइन खिसक के थोड़ा सा खिसका दें हम राइट साइड को, तो क्या आप ई 5 नहीं बन जाएगा, क्या ई 5 की तरह बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ई की हमने सिर्फ इस वाली लाइन को खिसकाया है, इस वाली लाइन को खिसकाने से ई 5 बन गया। क्या ई 5 की तरह नहीं लग रहा आपको, लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इस तरीके से हमने ई का लेटर याद कंप्लीट कर लिया कि सर 5 नंबर पर होगा। अब बात करते हैं सर आगे लेटर की बात करो आप, हम बात करते हैं सर एफ कितने नंबर पर आएगा। देखें यहाँ पे हम बात करते हैं सर एफ कितने नंबर पर आया। मैंने बनाया जे हमारा एफ है, क्या है जे हमारा एफ है। एफ कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। कैसे याद होगा जे, कैसे याद होगा जे, कुछ नहीं करना, एफ दिख रहा है ना आपको, एफ की थोड़ी सी नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा घुमा देना है तो 6 बन जाएगा। जैसे जे मेरा एफ, नीचे घुमा दिया मैंने एफ को, नीचे घुमा दिया तो क्या एफ 6 नहीं बन गया। इसका मतलब है, इससे हम समझ सकते हैं कि एफ हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। ई को क्या कर दिया मैंने, ई की इस वाली लाइन को थोड़ा सा खिसका के बगल में लगा दी तो कितना बन गया ई, 5 नंबर। इसका मतलब ई हमारा कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। और एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे जी की। कौन सा लेटर अगला नंबर, अगला नंबर है अपना जी। देखें यहां पे जी कितने नंबर पर, आपका 7 नंबर पर। कैसे याद होगा, क्या जी में जो लाइन लगाई हमने, क्या जी में हमने जे वाली लाइन लगाई है, जे 7 वाली सफेद कलर की, क्या जे 7 नहीं है जी के साथ। जब भी हम कभी भी जी ऐसे बनाते हैं, जब कभी भी हम जी को ऐसे बनाते हैं तो एक लाइन ऐसी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब जो जे वाली लाइन है ना, जे वाली लाइन, क्या जे वाली लाइन 7 नहीं है क्या। इसका मतलब जी के तो बिल्कुल साथ में 7 है। बात क्लियर है कि नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि जी कितने नंबर पर है भाई साहब, 7 नंबर पर। आगे चलें, अब आगे बात करते हैं अगले लेटर की। तो हमारा अगला लेटर है क्या, एच। किसकी बात करते हैं हम, अगले लेटर की बात करते हैं। तो अगला लेटर हमारा एच है। देखें यहां पे अगले लेटर की बात करें तो अगला लेटर हमारा, हमने आर्ट को थोड़ा इस प्रकार बनाया डिजिटल टाइप का। देखें फिर से एक बार बनाने की कोशिश करते हैं आप आर्ट को। जे हमारा 8, 8 बन गया कि नहीं बन गया। अगर क्या मैं एच को 8 बना सकता हूं, क्या मैं एच को 8 बना सकता हूं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको नीचे से मोड़ देना है और थोड़ा सा आपको ऊपर से घुमा देना है तो एच 8 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब एच कितने नंबर पर आता है हमारा, 8 नंबर पर आता है। बात क्लियर है कि नहीं।
इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी ना। सिर्फ मैंने कहा ना कि आपको सुनते जाना है, बस क्या करना है, आपको सिर्फ सुनते जाना है। अभी ना तो पेन चलाएं आप, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते जाएं और क्या हम किसके बारे में कितना बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में फोकस करना है आपको। बात क्लियर है कि नहीं? आगे देखें अगली बात। अगला लेटर कौन सा अपना? अगला लेटर कौन सा? आई। आई कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। पता कर लेते हैं कैसे याद होगा। जैसे मैंने कहा आई, आई कितने नंबर पर हमारा? 9 नंबर पर। इसको कैसे याद करेंगे? जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, तो कोई कोई हमसे क्या बोल देता है इंग्लिश में? वो बोल देते हैं आई। क्या बोलते हैं हमारे में? इंग्लिश शब्द क्या रहता है? एक आई नो। इसका मतलब है जब हम किसी से बात करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश यूज करते हैं, तो हम यही बोल देते हैं कि आई नो, मतलब मैं जानता हूं, आई नो। इसका मतलब हमें इस इंग्लिश लेटर या इंग्लिश शब्द से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है? आई तो ठीक है, लेकिन इस नो को हमें किस नो में बदलना है? अपने अंकों वाले नो में बदलना है। आई नो, इसका मतलब आई के साथ क्या भाई साहब? नो है। इसका मतलब आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर है। बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखें। उम्मीद करता हूं कि जो आपको आई तक समझ में बात आ गई होगी। आगे चलें। इसके बाद बात करते हैं भाई साहब, जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है। चलो इनको भी याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? बस सुनते जाना है आपको। क्या करना है? सुनते जाना है। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चीजें आप एक बार सुन लेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आप भूलना भूल जाएंगे, आप भूलना भूल जाएंगे कि कोई चीज हमें भूलनी भी है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं जे हमारा कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। चलो याद कर लेते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। देखें हमारा जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है। कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे याद करने का तरीका देख लो, थोड़ा सा कैजुअल है इसका भी। देखें यहाँ पे जब कब हमें भी बात करते हैं, एक हम जब ऐसा लिखते हैं, जे क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया जी हमने? जियो सिम लिखी कि नहीं लिखी? जियो सिम लिखी हमने कि नहीं लिखी? हमने क्यों लिखी जे? क्या इसकी जरूरत थी लिखने की? क्या इसकी जरूरत थी लिखने की जियो सिम की? नहीं भाई साहब। क्या मतलब था जियो लिखने का? मतलब ये था कि जे तो है ही है, और आई और ओ आपको किस तरह लग रहा है? आपको 10 की तरह लग रहा है। इसका मतलब जे के बगल में क्या है भाई साहब? जब हम जियो पढ़ेंगे तो जे के बगल में क्या आई और ओ 10 की तरह नहीं लग रहा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका मतलब जब भी कभी भी जे की बात होगी तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जे यानी जी सर ने बताया था जियो सिम, जियो सिम बताया था। जियो कैसा लिखते हैं? जे आई और ओ, और जो आई और ओ है वो हमारे किस प्रकार का लगता है? क्या 10 नहीं लगता? तो इसका मतलब जे के बगल में आई और ओ है, तो जे कितने नंबर पर? 10 नंबर पर। बात करें, बात क्लियर है कि नहीं? आगे देखें अगले लेटर की बात करते हैं। कौन सा लेटर है अब हमारा? अब बात करें हम के की। किसकी बात करते हैं? के कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर। कैसे सीखेंगे? देखें यहाँ पे के कितने नंबर पर हमारा? 11 नंबर पर। इसको सीखना है, हमें याद करना है अभी फिलहाल। तो कैसे याद करेंगे जी? देखो अब हम बात करते हैं कि सर के 11 नंबर पर है, याद करना है। कैसे करेंगे? आप याद करवाइए हमें, मतलब नंबर देखो याद करें, याद होना चाहिए। तो आप क्या आईपीएल देखते हैं? आईपीएल मतलब आईपीएल में क्रिकेट टीमें होती हैं क्या नहीं होती हैं? होती है कि नहीं होती हैं? तो एक आईपीएल की टीम क्या आपकी किंग्स 11 पंजाब है कि नहीं है? एक आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब है कि नहीं है? हमें टीम से भी मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ के से हमने किंग्स पकड़ा और 11 तो है ये, मतलब कि के कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है। तो के से हमने क्या पढ़ा? किंग्स 11 पंजाब। एक आईपीएल की टीम होती है, तो ये टीम हो गई हमारी पंजाब की। तो के कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है। बात क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं अगले लेटर की। सर अगला लेटर बताइए, एल कितने नंबर पर आता है? हमें थोड़ा सा सिखा दीजिए कि एल कितने नंबर पर आता है। बाकी लेटर तो क्लियर है ना? ई को मैंने कैसे 5 बनाया, आप समझदार हैं। एफ को मैंने कैसे 6 बनाया, ये भी आप समझदार हैं। उसके बाद जी 7 आता है, कैसे? आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, जी का 7 खुद उसमें बना है। और एच 8 नंबर पर आता है, कैसे आता है आप देखें।
हमने टोपी ऊपर से पहनाई और नीचे से पहना दी, तो एच खुद अपने आप में 8 बन गया। बात क्लियर है कि नहीं? और बात करें कि आई सर 9 नंबर पे आता है, कैसे? एक इंग्लिश का शब्द पढ़ाना पड़ने, कौन सा? आई नो। आई नो मतलब कि आई और नो। बात क्लियर के नहीं? और सर जे कितने नंबर पर आता है? आप कहेंगे सर जे तो आता है 10 नंबर पर। कैसे? जे को हमने पढ़ा जियो सिम, तो जियो का मतलब जे के बगल में आई और ओ है। आई और ओ आपको कैसा लग रहा है? क्या 10 नहीं लिखा उसके बगल में? किसके बगल में? जे के बगल में। तो जे कितने नंबर पर? 10 नंबर पर। बात क्लियर है? अब बात करते हैं सर के कितने नंबर पर आता है? आपने कहा सर 11 नंबर पर आता है। कैसे? आपने सर सिखाया तो है अभी थोड़ी देर पहले, किंग्स 11 पंजाब, एक आईपीएल की टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक तो क्लियर है सभी को। बाकी शुरू के 4 लेटर सभी लोग याद कर पा रहे होंगे ए से लेकर डी तक, और लास्ट के 2 लेटर भी याद कर पा रहे होंगे आप, वाई और जेड। बात क्लियर है कि नहीं? अब आगे की लेटर की बात करते हैं, एल। एल, एल कभी भी आ जाए अपने अल्फाबेट में, क्या? एल कभी भी आ जाए तो आपको क्या मान के चलना है? कभी भी एल आता है तो एल पहले तो बताओ कितने नंबर पर है? आपने कहा सर 12 नंबर पर है एल। ठीक है, अब कभी भी एल आ जाए तो एल को हमेशा आपको क्या पढ़ना है? लब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लब पढ़ना है। क्या? लब का मतलब प्यार। बात क्लियर है? एल जहां भी देखे आपको वहां लब पढ़ना है आपको। बात क्लियर है कि नहीं? क्यों क्यों पढ़ना है लब? हमने इससे याद किया है क्या? देखें क्या याद किया, एक बार देख लेते हैं। हमने इससे याद किया है, इसका मतलब हमने इसको क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लव यानी प्यार। जो प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं उनके 12 बज जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनके 12 बज जाते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? एल यानी लव, लव यानी प्यार। जो लव करते हैं उनके 12 बज जाते हैं। हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ लेटर सीखना है कि सर एल कितने नंबर पर होता है। अभी थोड़ी देर तो पहले बताया हमने 12 नंबर पर होता है। 12 बज जाते हैं, क्यों? जो लव करते हैं उनके 12 बज जाते हैं, वैसे ही बज जाते हैं। बात क्लियर है? तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि सर एल कितने नंबर पर होता है? 12 नंबर पर होता है। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलें, आगे देखें। एल के बाद क्या था अपना? एम था ना? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एम की। तो एम को याद करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। कैसे? देखें आप पे। पहली बात तो एम कितने नंबर पर होता है जी क्लियर करो पहले तो। सर एम कितने नंबर पर होता है? 13 नंबर पर होता है। कितने नंबर पर? मैं 13 का थोड़ा अच्छे से लिख दूं, 13 नंबर पर होता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही ना? अब मैं एम के साथ साथ एक लेटर और याद करूंगा। अब क्या? डब्लू भी याद करूंगा यहीं पे। 2 लेटर याद करूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, अब समझो थोड़ी सी कहानी। एक एम है, एक डब्लू है, ठीक है, और एक हमारा अंक क्या है? एक हमारा अंक क्या है? 3 है। हमारी गिनती का, हमारी संख्या का एक अंक क्या है? 3 है। तो क्या जे डब्लू और एम क्या 3 की तरह नहीं लग रहा है आपको? 3 की तरह है ना कि नहीं? भले ही उल्टे सीधे हों, जे भी एम भी एक प्रकार का 3 की तरह है हमारा, डब्लू भी एक प्रकार से 3 की तरह लग रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? इतना तो आप सहमत हो सकते हैं ना कि हाँ बात तो सही है सर, जे 3 की तरह लग रहे हैं। अगर आप बताओ, जब जे एम 3 की तरह हैं, तो 3 की तरह दिखने वाला हमारी एबीसीडी में जे एम पहला लेटर है कि नहीं है या नहीं? और दूसरा लेटर डब्लू है। अगर 3 की तरह दिखने वाला एम हमारा पहला लेटर है, तो जब ये पहला लेटर है तो इसके आगे पहला लगा दो, 1 लगा दो तो 13 बन जाएगा। और जब डब्लू दूसरा लेटर है 3 की तरह दिखने वाला, तो 2 लगा दो जो 23 बन जाएगा। मतलब कि डब्लू 23 बनेगा और एम 13 बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि एम भी, एम और डब्लू दोनों 3 की तरह लगते हैं, दोनों 3 की तरह हैं, लेकिन एम पहले आता है, डब्लू बाद में आता है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि एम की तरह दिखने, मतलब सॉरी, 3 की तरह दिखने वाला एम पहला लेटर है, इसलिए उसके नीचे 1 लगा दो। और डब्लू 3 की तरह दिखने वाला दूसरा लेटर है, इसलिए उसके आगे 2 लगा दो, तो डब्लू 23 बन जाएगा, वो 13 बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो 2 लेटर कंप्लीट हो गए आपके यहां से, हो गए ना? आगे चलें, आगे देखो। अब आगे बात करते हैं, एम के बाद क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए आपका।
एन कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। कैसे सीखेंगे, देखें यहाँ पे। अब हम इसके साथ साथ में आपको एक लेटर और सिखा रहे हैं, एक सिखा रहे हैं एक्स। क्या, एक सिखा रहे हैं एक्स 24 नंबर पर। क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो सीखे थे हमने, यहाँ सीखे थे इनका संबंध किससे था, 3 से संबंध था कि नहीं था। मतलब इनमें 3 आ रहे थे, 13 में 3, 23 में 3। और जब ये सीख रहे हैं दोनों लेटर, तो इनका संबंध किससे है, आप कहेंगे सर 4 से संबंध है। किससे संबंध है, 4 से संबंध। अब आप मुझे बताओ, आप तो सिर्फ इतना भर पता कर लो कि एन का 4 से संबंध ढूंढ लो और एक्स का 4 से संबंध ढूंढ लो, तो आप इतना तो क्लियर कर सकते हैं कि एक्स कहाँ होता है और एन कहाँ होता है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर एक्स लास्ट में होता है, मतलब कि एक्स वाई जेड, मतलब जेड के आसपास होता है। तो आप तो सिर्फ इतना भर पता कर लो कि x का संबंध 4 कैसे होगा बस, और n का संबंध 4 कैसे होगा, इतना भर पता कर लो। बाकी तो आपकी गारंटी है कि एक 4 से संबंध एक d का होता है, d पहले सीख चुके हैं, और एक 4 का संबंध 14 से होता है जो n का नंबर है, एक 4 से संबंध x का जो 24 नंबर है। अब बस पता भर करना है कि x का संबंध 4 से कैसे आएगा और n का संबंध 4 से कैसे आएगा। तो सीख लेते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले हम x की बात कर लें एक बार। तो x की बात करते हैं, तो देखें x का 4 से संबंध ढूंढना है, तो x में क्या 4 भुजाएं हैं, x में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे x में 4 भुजाएं हैं। जब हम x लिखते हैं, जब हम इस तरीके से x बनाते हैं, तो क्या 4 भुजाएं नहीं है उसमें, x में 4 भुजाएं हैं कि नहीं है। अगर x में 4 भुजाएं हैं तो x का संबंध 4 से हो गया। अब आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जब x 4 पे हो गया तो क्या x 4 नंबर पे आएगा, 4 पे तो d बैठा है। जब x का संबंध आपने 4 से ढूंढ लिया, यहाँ पे x का संबंध 4 से ढूंढ लिया, तो क्या x 14 पे आएगा। क्या x बीच में होता है क्या ABCD के, नहीं होता ना। किस पे होगा फिर, 24 पे होगा। समझ गए बात को आप, क्योंकि x आपका लास्ट में जाने वाला है, और लास्ट का मतलब है कि 20 प्लस होगा, 26 से पहले होगा नंबर, 20 के बाद होगा और 26 से पहले नंबर होगा, तो वो कौन सा होगा, जो 4 रखता हो जिसके साथ, तो वो एक नंबर, एक 24 नंबर है जो 7 रखता है। बात क्लियर है, तो x यहां से याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा, 4 से संबंध, 4 से संबंध, ठीक है। ये 3 से संबंध, स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं इस तरीके से। 3 से संबंध, ठीक है। आगे देखें, अब बात करते हैं एन की। सर एन का और सिखा दीजिए। तो आप मुझे बताएं, एन को सीखना है तो कैसे सीखेंगे। देखें यहाँ पे 1 2 3 4, 4, 4। देखें यहाँ पे, अब एन का संबंध 4 से ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, हम जब रोमन गिनती लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब हम रोमन गिनती लिखते हैं, तो जो रोमन का 4 है, क्या ये एन की तरह नहीं लग रहा आपको, क्या ये रोमन का 4 है, क्या एन की तरह नहीं लग रहा आपको। जब हम रोमन का 4 लिखते हैं ना, तो वो एक एन की तरह बनता है। तो एन का संबंध 4 से हो गया ना। जब एन का संबंध 4 से हो गया, तो इतना तो अंदाजा हमें पता है कि एन बीच में होता है। पहले 4 से संबंध कौन होता है, डी होता है 4 नंबर पर, और लास्ट में 4 से संबंध रखने वाला कौन होता है, एक्स होता है 24 नंबर पर। अब बीच में कौन सा नंबर बचा जो 4 से संबंध रखता है, तो वो एक 14 नंबर है। इसका मतलब एन कितने नंबर पर आना चाहिए, 14 नंबर पर आना चाहिए। तो वो क्लियर है आपका। बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। तो अब एन हो गया, इसके बाद कौन आता है, ओ। कौन सा नंबर आया अपना, कौन सा लेटर आया, ओ। ओ कितने नंबर पर होता है अपना, 15 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर। इसको हम देसी जुगाड़ से सीखेंगे। देसी जुगाड़ का मतलब समझते हैं आप लोग, गांव की भाषा से। कैसे, देखें यहाँ पे। अब मैं एक थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूं आपको, उसको सुनना है, फिर उसके बाद इसका जवाब देंगे अपन कि ओ 15 नंबर पर है, ठीक है। अब जैसे कभी भी हम जंगल जाते हैं या हार खेत जाते हैं,
या फिर आपको सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, जब जब कभी भी हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वहां जाते हैं तो आपको बंदर दिखते हैं वहां पे कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं बंदर। जैसे ही हमें बंदर दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप खुद ईमानदारी से बताना। जैसे ही आपको बंदर दिखा तो आपने क्या बोला? ओह बंदर। बोला कि नहीं बोला? अचानक आपको बंदर दिखा, ओह, तुरंत आपके मुंह से निकला, आपके मुंह से क्या निकला? ओह बंदर। निकला कि नहीं निकला? जैसे ही अचानक बंदर दिखेगा तो ऐसे ही होगा। इसका मतलब हुआ, आंसर आ गया हमारा। क्या आंसर आया सर? ओह का मतलब समझते हैं आप? ओ। बंदर का मतलब समझते हैं आप? पंदर। और पंदर का मतलब 15। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा सेम उसमें साउंड है, सेम आवाज है बंदर और पंदर में। तो बस आपको ओ पंदर, आपने देखा ओ बंदर, लेकिन मैंने बोला ओ पंदर, मतलब ओ कितने नंबर पर? 15 पर। पंदर यानी 15। बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, आगे चले। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखें, आगे बात करते हैं हम पी क्यू आर। ये तीनों लेटर एक साथ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों लेटर किससे संबंधित हैं? ये तीनों लेटर आपके राजा महाराजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैं लिख देता हूं, राजा महाराजा से संबंधित। ये तीन लेटर आपके राजा महाराजा से संबंधित है। कौन कौन? पी क्यू आर। कैसे सर? पी कितने नंबर पर होता है मैं एक बार बता दूं सर। पी 16 नंबर पर होता है, क्यू 17 नंबर पर होता है, आर 18 नंबर पर होता है। अब याद कैसे करना सर एक बार बता दीजिए। कोई बात नहीं, पी लिखा मैंने, क्यू लिखा और आर लिखा। इसका मतलब क्या है सर? आप क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मत समझो अभी, अब समझे यहां से। पी लिखा, पी यानी प्रिंस, और क्यू यानी क्वीन, आर यानी राजा। प्रिंस क्वीन राजा, प्रिंस क्वीन राजा, मतलब कि प्रिंस 16 साल का। कितने साल का? 16 साल का। और रानी कितने साल की? 17 साल की। और राजा कितने साल का भाई साहब? 18 साल का। बात क्लियर है कि नहीं? ये तीन लेटर ऐसे हैं जो राजा महाराजा से संबंध रखते हैं, याद करने के लिए है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली याद करने के आपके पर्पज से हमने इस तरीके को, इस मेथड का यूज किया है, ताकि अगर आप इस हंसी मजाक के तरीके से कोई चीज सीखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया है। तो राजा महाराजा से संबंध तीन लेटर थे आपके, तीन से संबंध थे लेटर, कुछ संबंध चार से रखते थे और कुछ संबंध आपके राजा महाराजा से रखते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। पी से प्रिंस, क्यू से क्वीन, आर से राजा। प्रिंस कितने साल का? 16 साल का। और क्वीन यानी रानी कितने साल की? 17 साल की। कितने साल की? 17 साल की। और राजा 18 साल का। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखें, इसको सेव कर देते हैं, आगे देखें। वो पेज सेव हो गया, इसमें और लिख सकते हैं रब करके, वो तो हो गया ना। आगे देखें, अब अपना कौन सा बचा? पी क्यू आर आर तक पहुंच गए। अब अपना एस बचा, टी बचा, यू बचा, भी बचा। चार लेटर और बचे अपने। चार लेटर को और सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? चार लेटर को और अपन बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। इसका मतलब एक तो अपना कौन बचा? एक अपना बचा एस नंबर, मतलब कि कौन सा? एस नंबर। कितने नंबर पर? 19 नंबर पर। इसकी भी थोड़ी सी कहानी सुनेंगे जब जे याद होगा, वरना याद होने वाला नहीं है। जे याद होने वाला नहीं है। एस कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है। तो अब सुने थोड़ी सी कहानी। अब 19 साल से पहले एक बात मैं कहानी पहले यहां समझा दूं आपको, फिर चलेंगे उस पर। अब मैं 19 साल से पहले क्या होती है? 18 साल। क्या होती है? 18 साल होती है। तो आप मुझे बताएं, अब नाबालिग कब तक माने जाते हैं? 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग कब तक माने जाते हैं? नाबालिग नाबालिग माने जाते हैं आप 18 साल से कम। माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं? इतना बता मुझे, माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं? बिल्कुल माने जाते हैं।
आप नाबालिग कब तक माने जाते हैं? 18 साल से पहले पहले आप नाबालिग माने जाते हैं। जब तक आप नाबालिग रहते हैं तब तक आपके घर वाले क्या आपको ऐश करने देते हैं? ऐश का मतलब समझते हैं? जब तक आपके परिवार वाले आपको क्या ऐश और आराम करने देते हैं। ऐश करने का मेरा मेन मकसद है कि क्या कानूनी तौर पर आप ऐश कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है घर वाले हमें ऐश नहीं करने देते, वो यही कहते हैं कि अभी आपकी ऐश करने की उम्र नहीं हुई है, अभी आप ऐश ना करें। मतलब कि आप ज्यादा तेज गाड़ी वाहन न चलाएं, ज्यादा तेज तो क्या बिल्कुल भी न चलाएं, क्योंकि 18 साल से पहले गाड़ी चलाना, वाहन चलाना एक कानूनी अपराध है, जो कानून कहता है लेकिन कोई नहीं सुनता। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे घर वाले क्या कहते हैं, आप अभी 18 साल से कम हो, आप अभी ऐसा ना करो। जैसे ही आप 18 प्लस होंगे, कितने में पहुंचेंगे? 19 साल के होंगे। 18 प्लस होंगे तो आप कितने में लग जाएंगे? 19 साल में लग जाएंगे। तो आप क्या कर लेना, आप ऐस कर लेना। क्या कर लेना? ऐस कर लेना। ऐस करने के भाई साहब इस वाला ऐस का मतलब नहीं है मेरा, किस वाले का मतलब ऐस का है? जे वाला ऐस कर लेना। बात क्लियर है? बात तो समझ में आ गई। 18 साल से पहले हमें ऐस करने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम क्या होते हैं? नाबालिग होते हैं। जैसे ही 18 प्लस होते हैं, कितने में लगते हैं? 19 साल में लगते हैं। जैसे 19वीं साल में लगते हैं तो हमें क्या करने को मिल जाता है? ऐस करने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि जे वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा पॉइंट। क्या पॉइंट है? पॉइंट कुछ नहीं है, यही है कि ज्यादातर लोग ऐस ज्यादातर लोग ऐस कितने साल से करने लगते हैं? ऐस का मतलब हमारा जे वाला ऐस 19 साल से करने लगते हैं। 19 साल से करने लगते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कैसे करने लगते हैं। तो 19 साल समझ गए ना? यहाँ पे बात क्या है? जो एस है, एस का मतलब एस कितने नंबर पर? 19 नंबर पर। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, आगे देखें। अगला लेटर आता है भाई साहब, टी कितने नंबर पर है इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार हैं कि टी का मतलब ही होता है क्या? 20। 20 मतलब टी का मतलब ही होता है 20। बात क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हैं और T20 वर्ल्ड कप होता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? जे आसान था, बता दिया। इसके बाद कौन सा है अगला लेटर? बता मुझे। अगला लेटर सर है आपका यू। कितने नंबर पर आता है यू? आप कहेंगे सर यू है ना जो 21 नंबर पर आ जाता है। सर इसको भी याद करवाइए। चलो कर लेते हैं। आप मुझे बता, क्या आप यू को क्या युवा नहीं पढ़ सकते? यू से क्या आप युवा नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना युवा? यू से आप युवा पढ़ सकते हैं। और आप मुझे बताओ युवा कितने साल का होता है? क्या युवा 21 साल का नहीं होता? 21 साल का होता है। क्या तो यू का मतलब युवा, और युवा मतलब कितने साल का? 21 साल का। इसका मतलब यू कितने कितने नंबर पर? 21 नंबर पर। बात क्लियर है कि नहीं? यू से मैंने पढ़ा युवा। युवा कितने साल का? 21 साल का। और युवा हमारा क्या है? यू है। यू युवा क्या है? यू। बात क्लियर है? युवा 21 साल का होता है, होता ही होता है। जे कर लिया हमने। बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये चीजें? आपको इसलिए मैंने लिखा था थंबनेल में, सब कुछ स्पष्ट लिखा था कि सब मैजिकल तरीके से आपको हम करवाने वाले हैं। बात क्लियर है? आगे देखें, अगला नंबर देखें। अब हम बात करते हैं भाई साहब, अब हम बात करते हैं भी की। सर आप भी का और बता दीजिए, भी कितने नंबर पर? 22 नंबर पर। ठीक है, तो भी कैसे आएगा? भी कैसे आएगा? तो भी में कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं, और दोनों लाइनें बराबर हैं। भी में कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें। तो दोनों को 2-2 नंबर दे दो ना, 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो, तो कितना बन गया? भी 22 हो गया कि नहीं हो गया? तो भी कितने नंबर पर? 22 नंबर पर। बात क्लियर है? इसके बाद करेंगे सर डब्लू। डब्लू तो सर आप सिखा चुके हैं कैसे। आपने कहा था सर 3 की तरह दिखने वाला जो दूसरा लेटर है, इसलिए 2 लगा दो तो 23 बन जाएगा। और एक्स भी सर आप बता चुके हैं, एक्स की 4 भुजाएं होती हैं, 4 से संबंध आ गया तो 2400 होगा। बात क्लियर है? बाकी वाई जेड हम पहले ही करवा चुके थे आपको। उम्मीद करता हूं आपको कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो गई होगी। आप एक बार घर में जाके एक बार देख भर लेना। एक तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी सुनते सुनते, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना। बात क्लियर है कि नहीं? आगे देखें, आगे देखें। अब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर की भाई साहब।
ये भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपका आपके अपोजिट जिस तरीके से आपकी नंबर की पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू जरूरी थी, ठीक उसी प्रकार ये भी जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखें। देखें यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में और समझ लेते हैं कि सर अपोजिट लेटर क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा पहले समझ लें इसके बारे में कि सर अपोजिट लेटर होता क्या है। तो समझे मेरी बात को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ए से लेके जेड तक क्या होती है। पहली बात तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जे हो गई हमारी एबीसीडी। बात क्लियर है कि नहीं। अब हमने एबीसीडी लिखी, तो अपोजिट लेटर का सब मतलब क्या है। अपोजिट लेटर का मतलब है कि जे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर 18 पर, एस 19 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर, यू 21 नंबर पर युवा, और 22 नंबर पर, और जो 23 नंबर पर 24 25 26। बात क्लियर है कि नहीं। ये लिखे हमने। अपोजिट लेटर का मैं मतलब बता रहा हूं आपको। अपोजिट लेटर का मतलब है भाई साहब कि शुरू के 13 लेटर, शुरू के 13 लेटर, मतलब टोटल हमारी एबीसीडी 26 नंबर की होती है। कितने लेटर होते हैं हमारे एबीसीडी में? 26। तो शुरू के 13 लेटर लास्ट के 13 लेटर का अपोजिट होता है। जैसे वो लिखा, वो ऊपर लिखे शुरू के 13 लेटर और जो लास्ट के 13 लेटर लिखे। आप शुरू के 13 लेटर जे पकड़ना और यहां से पकड़ना और खींच के लाना, जेड को यहां रख देना, तो पूरे सेट हो जाएंगे। पूरे सेट हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, कौन लेटर किसके अपोजिट होता है। बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर थोड़ा अपोजिट लेटर के बारे में बता दीजिए और हमें सिखा भी दीजिए कि कौन सा लेटर किसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब विपरीत अक्षर, कौन सा लेटर कौन सा अक्षर किसके विपरीत होगा, हमें ये सीखना है। और कैसे सीखेंगे? जिस तरह से हमने प्लेस वैल्यू सीखी है, ठीक उसी प्रकार, उसी मैजिकल तरीके से, उसी हंसी मजाक तरीके से हम इसको भी आपको सिखाने वाले हैं, उसी अंदाज से। बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है शुरू के 13 लेटर, जे शुरू के 13 लेटर है ना, दूसरे वाले जे कहलाता है हमारा फर्स्ट अर्धांश। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हमने अल्फाबेट की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अभी हम अल्फाबेट का जो बेसिक होता है वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा होता है सेकंड अर्धांश, मतलब कि हमारी जो एबीसीडी का है ना, हमारी जो एबीसीडी का जो पहला अर्धांश है और दूसरा अर्धांश एक दूसरा अपोजिट होते हैं। अगर कर देंगे तो वो हम आगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। हमारा मेन मकसद है कि सर इनका अपोजिट हमें याद करना है। कैसे याद करेंगे एक बार देख लें पहले, फिर बात करते हैं इन पे। ठीक है, जे सामने लिखे, आपके सामने ए से लेके एम तक नंबर लिखो, वहां से एन से लेके यहाँ तक जेड तक नंबर लिखे, एबीसीडी लिखी आपकी। तो जो लिखने का तरीका क्या है भाई साहब, ऐसे ही होता है अपोजिट। मतलब कि अपोजिट का मतलब होता है कि शुरू का पहला लेटर और लास्ट का वहां से पहला लेटर, मतलब कि जे हमारा होता है लेफ्ट साइड, कौन सी? जे लेफ्ट साइड, और जे हमारी होती है इस तरफ होती है हमारी राइट साइड। बात क्लियर कि नहीं? अभी हम लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट का पहला अक्षर और राइट का पहला अक्षर एक दूसरे का अपोजिट होगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से। और लेफ्ट का दूसरा अक्षर, वहां से दूसरा अक्षर, मतलब राइट से दूसरा अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखें यहाँ पे, यहाँ का दूसरा अक्षर यहाँ से, और वहां से जेड से दूसरा अक्षर वाई था ना, तो दूसरा अक्षर एक दूसरे का अपोजिट है। अब समझे मेरी बात को कि हमें समझाना क्या है भाई साहब। देखें यहाँ पे मेन मकसद है कि इसका अपोजिट कौन है? जेड, इसका अपोजिट वाई, और सी का अपोजिट एक्स, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, और ई का अपोजिट भी। बात क्लियर है कि नहीं? अपोजिट है ना जी? हाँ। और एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर,
और जे का अपोजिट क्यू और के का अपोजिट पी और एल का अपोजिट ओ भाई साहब और एम का अपोजिट एन होता है। बात क्लियर है? जे एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, यही तो हमने समझाया कि शुरू के 13 लेटर लास्ट के 13 लेटर का अपोजिट होता है ना अपोजिट। जो शुरू के 13 लेटर है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फर्स्ट अर्धांश। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम फर्स्ट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकंड। जो हमारा सेकंड अर्धांश है और जो फर्स्ट अर्धांश है। बात क्लियर है कि नहीं? अभी हमने अर्धांशों की चर्चा नहीं की है, बाकी जैसे हम लेटर की शुरुआत करेंगे, जैसी सवाल आपसे करवाएंगे तो अर्धांश की चर्चा हम वहां पे बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे कि कौन सा अर्धांश है, क्या अर्धांश में होता है, अर्धांश के सवाल किस प्रकार से बनते हैं, कैसे कैसे टाइप के सवाल आते हैं, सभी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अभी तो हमारा मेन टारगेट है अपोजिट लेटर, मतलब कि अपोजिट लेटर को सीखना। आप इन अपोजिट लेटर को जब देख पा रहे होंगे तो एक चीज और देख पा रहे होंगे। क्या? एक चीज और देख पा रहे होंगे आप, एक चीज और देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे? कि जैसे ए का अपोजिट जेड है, क्या लिखा आपने? यदि ए का अपोजिट आपका क्या है? जेड है। यदि यदि ए 1 नंबर पर है तो जेड 26 नंबर पर है। बात क्लियर? समझना मेरी बात को। अब मैंने देखा, इसी चीज को मैंने देखा कि बी का अपोजिट क्या है? वाई है। और आगे देखा मैंने, आगे देखा कि बी 2 नंबर पर है और वाई 25 नंबर पर है। बात क्लियर है कि नहीं? अब मुझे आपको समझाना क्या है? मुझे ये समझाना है कि ए का अपोजिट जेड था, तो ए 1 नंबर पर है, जेड 26 नंबर पर। यदि इनके अंकों को जोड़ूं तो क्या 27 नहीं हो रहा? हाँ भाई साहब, अगर इनके अंकों को भी जोड़ू मैं 2 + 25 तो भी कितना हो रहा? 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट लेटर का योग 27 होता है। देखें, एक एक और 26 27 और 2 और 25 27, 3 और 24 27 और 4 और 23 27, 5 और 22 27। इसका मतलब है कि अपोजिट जो लेटर होता है उनके जो नंबर होते हैं उनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? हमेशा सबका 27 आएगा। आप किसी का भी जोड़ लेना, आप किसी का भी काउंट कर लेना, अपोजिट नंबर का जो ए होगा वो 27 होता है। हम लिखे देंगे, आगे वाले पेज पर लिख रहे हैं, देखें। ठीक है, हम इस चीज को आगे वाले पेज पर लिख देते हैं। देखें आगे, बात तो क्लियर है ना? हम जब याद करेंगे तो वहां समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको याद करना है। अभी तो हम बता रहे हैं कि अपोजिट लेटर में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात कि अपोजिट लेटर होते क्या, कौन कौन है? अपोजिट लेटर वह होते हैं कि शुरू के 13 लेटर लास्ट के 13 लेटर एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। बात क्लियर है? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका सभी का टोटल कितना होता है? 27 होता है, 27 होता है। बस 2 ही चीजें इसमें सीखने वाली बात थी आपको। बाकी अर्धांशों के बारे में जैसे हम सवाल करवाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे जब हम बेसिक करवाएंगे अल्फाबेट का। बात क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि हम पूरे क्लास की जो भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं पहले बेसिक बताते हैं, बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम रखते हैं SSC के डेट समेत 2023 और 2024 के। बात क्लियर है? आगे चलें, आगे देखें इनको। यहां सीखते हैं कि हम लेटर कैसे याद करेंगे सर अपोजिट। चलो चर्चा कर लेते हैं एक बार कि सर सीखेंगे कैसे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? अपोजिट, अपोजिट लेटर की बात कर रहे हैं हम। बात क्लियर कि नहीं? हम अपोजिट लेटर की बात कर रहे हैं, इनको सीखना है हमें। हमें थोड़ी सी एक पॉइंट जो हमने बोला था उसको लिखवा दें क्या? हाँ लिखवा दें क्या? हाँ बिल्कुल लिखवा देते हैं कि अपोजिट लेटर का योग, अपोजिट लेटर ना लिखें तो अपोजिट नंबर लिख दें हम, सीधी सी बात है। अपोजिट नंबर का जो योग होगा, मतलब कि जो सम होगा वो कितना होता है? 27 होता है। इस बात को याद करके रखना है। ये चीजें हम देख भी चुके हैं पहली स्लाइड में। बात क्लियर है कि नहीं? सबका होता है। आप एक बार और बैक होके हमारी पिछली स्लाइड देखना, तो उसमें सभी के सभी जो अपोजिट नंबर होते हैं तो वो कहलाते हैं, वो उनका सॉरी उनका योग कितना होता है? 27 होता है। अब चलते हैं, सीखते कैसे सर? इनको याद करवाओ, अब आप याद करवा दो। चलो करते हैं, ठीक है, करते हैं। आप एक एक करके करते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है?
ए का अपोजिट जेड होता है। क्या होता है? ए का अपोजिट जेड होता है। इनको याद करना है, कैसे करेंगे देखो। अब हम देखें, जब हम आपको किसी भी कोई चीज याद करने को कहते हैं, सुनना, कहानी सुनते जाना, याद होती जाएंगे। जब कोई भी चीज हम आपको याद करने को कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया आपको बंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करके आना है, सभी ने याद किया होगा कक्षा 10 में। बंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करने को मैंने कहा, और मैंने किसी से पूछा भैया आपको याद है वंडर ऑफ साइंस का निबंध? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ सर मुझे याद है, ए टू जेड याद है। क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? ए टू जेड। इसका मतलब उन्होंने क्या इस्तेमाल किया शब्द? उन्होंने इस्तेमाल किया ए टू जेड। इसका मतलब ए का अपोजिट क्या आ गया यहाँ पे? जेड आ गया। बात क्लियर है? एक शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने, क्या? ए टू जेड। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलें, अब बात करते हैं आगे। इसका मतलब और सर और शब्द बताइए। मैंने कहा सर बी का अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे सर बी का अपोजिट वाई होता है। इसको भी याद करेंगे जब हम, सुने इसको कैसे याद करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, और जब चैटिंग बंद करने का जब समय आता है हमारा, तो हम लास्ट में क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं लास्ट में? बाय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाय लिख देते हैं, बाय। इसका मतलब अब वह मैसेज करने वाला नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं? तुझे बोल दिया तो बी के साथ में क्या है? वाई है। इसका मतलब बी का अपोजिट कौन हो गया? वाई। बात क्लियर है कि नहीं? और देखें, आगे देखते जाए सर, और बताइए, याद हो रहा है हमें? इसका मतलब सी का अपोजिट क्या है? एक्स है। बात क्लियर है कि नहीं? अब सर इसको याद करवाइए, कैसे याद होगा? इसको याद करवा दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखें। अब मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पे सी लिखा मैंने, चैन नहीं लिखा। उसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्सप्रेस, थोड़ा अलग तरीका है मेरा एक्सप्रेस लिखने का। एक्सप्रेस ये लिखा मैंने। जो रेड कलर में है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है भाई साहब। जो रेड कलर में है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो सी से मैंने क्या पढ़ा? चेन्नई। और एक्स एक्स से एक्सप्रेस। क्या एक मूवी नहीं आई थी चेन्नई एक्सप्रेस? मूवी आई थी एक शाहरुख खान की, चेन्नई एक्सप्रेस। इसका मतलब सी का अपोजिट क्या हो गया? एक्स। कैसे पढ़ा हमने? कैसे याद हुआ? चेन्नई एक्सप्रेस। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कई लोग इस तरीके से भी, मतलब कई बच्चे ऐसे भी याद करते हैं सर हम क्रैक्स से हमें याद है। क्या? क्रैक्स एक खाने वाली चीज होती है, क्रैक्स, तो उससे भी याद कर सकते हैं। बाकी एक तरीका अपना जो है चेन्नई एक्सप्रेस। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलें सर, अगला लेटर याद करवाइए। ये लेटर याद हो गया हमें, अगले लेटर याद करवाइए। अब मैं बात करता हूं सर डी। डी किसका अपोजिट है? डब्लू का अपोजिट है। सर इनको भी अजीब तरीके से याद करवाइए, जिस तरह से फनी मूड में आपने जे याद करवाया है, ठीक वैसे ही इसको याद करवा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, देखें यहाँ पे इसको भी याद करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने लिखा डी, दिल लिखा मैंने, और आगे लिखा मैंने ये लिख दिया भाई साहब। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? क्या लिखा है? दिलवाले। दिलवाले भी एक मूवी आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस भी मूवी थी, दिलवाले भी आपकी मूवी थी। तो डी का अपोजिट क्या हो गया? हमें मूवी से बिल्कुल मतलब नहीं है, ना जाके घर पे जाके देखना है उसको, मूवी को बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ आपको याद कराने का एक तरीका बता रहा हूं कि इन चीजों को ऐसे भी याद किया जा सकता है। बात सही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब दिल वाले। कोई कोई बच्चे तो इनको दूध वाले भी याद कर लेते हैं। क्या? किस तरीके से? दूध वाला या दूध वाले। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से भी याद याद कर सकते हैं। आगे देखें, आगे समझते हैं इस बात को। आगे बताइए सर, आगे बताइए सर। इसके बाद कौन सा लेटर आया? मैं सफेदी कलर में लिखूं इसको। इसके बाद कौन लेटर आता है आपका? ई का अपोजिट भाई साहब क्या होगा? भी होगा। बात क्लियर है कि नहीं? अब ई का अपोजिट भी होगा। इसको याद करने के लिए मैं एक तरीका लिख रहा हूं यहाँ पे। कहाँ पे? साइड में लिख रहा हूं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, अच्छे तरीके से लिख देता हूं। थोड़ा सा ऊपर देखें यहाँ पे, भाई साहब जिस शब्द लिखा मैंने, एक
एक शब्द लिखा भाई साहब मैंने, क्या? जे शब्द लिखा मैंने एक, लब। कौन सा शब्द लिखा मैंने? लब शब्द लिखा जी। इससे क्या होना है? उस शब्द से सर होगा क्या? उससे आप पता नहीं कर पा रहे क्या होगा? उससे ये होगा कि भी के साथ में क्या लिखा है? ई। और ओ के साथ में क्या लिखा है? एल। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एल का अपोजिट क्या है, आप तुरंत कह देंगे सर ओ है, और भी का अपोजिट क्या है, आप कह देंगे सर ई है। तो एक शब्द लिखा मैंने, क्या? लब। और लब शब्द हमारा प्लेस वैल्यू में याद करवाया था एल। एल कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। क्यों? क्योंकि सर जो लब करते हैं उनके 12 बज जाते हैं, तो इस तरीके से हमने याद किया था। तो एल यहां भी आ गया। एल का अपोजिट कौन? ओ। और भी का अपोजिट ई। जो चीज साथ में लिखी है वो एक दूसरे के अपोजिट है। बात क्लियर है कि नहीं? इतना कुछ समझ में आया? अब इसको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, वहां से हमने याद कर लिया उनको। बात क्लियर है? इसको हमने कैसे याद कर लिया? हमने इसको लब से याद कर लिया। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं। बात आगे और बनेगी। अभी अभी बात और मजा आएगा हमें पढ़ने में। देखो अब बात कौन से लेटर बचे? ई के बाद क्या आया आपका? एफ। क्या आया? एफ का अपोजिट कौन सा है? यू। क्या है आपका अपोजिट? यू। कैसे याद करेंगे सर? इसको भी याद करवा दीजिए, कोई बात नहीं, इसको भी याद करते हैं। कैसे? तो इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। हम ऐप को क्या पढ़ते हैं? हमने फादर पढ़ा है आपको। और हम यू को क्या पढ़ते हैं? हम यू को पढ़ते हैं भाई साहब अंकल पढ़ा। तो एफ यू, एफ का अपोजिट यू होता है। एफ का अपोजिट यू होता है। कैसे याद करेंगे? फादर। एफ यानी फादर, यू यानी अंकल। फादर अंकल आ गए ना, दोनों चीजें, दोनों चीजें आ गई ना आपकी, फादर अंकल। इसका मतलब एफ यानी फादर, यू यानी अंकल। तो फादर अंकल एक साथ होते हैं ना, दोनों, दोनों का रिलेशन भाई भाई का होता है कि नहीं होता है? तो उनको साथ में रखेंगे तो फादर अंकल वहां से आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा ना सब कुछ आपको? बस सुनते भर जाना है, सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखें सर, और भी बताइए, अच्छा लग रहा है, आगे देखें तो कोई बात नहीं। देखें यहाँ पे, इसके बाद कौन सा? आपके बाद ऐप के बाद कौन सा बचा आपका? जी। जी का अपोजिट लेटर टी। कैसे याद करेंगे? याद करने के इसके दो तरीके। क्या? एक तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एक हमारा जीटी रोड होता है। ठीक है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक हमारा जीटी रोड होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो वही रोड है जे जीटी रोड। इससे भी हमारे याद हो जाएगा जी का अपोजिट टी। और अगर आपको इस चीज से भी याद नहीं होता तो आप परेशान ना हों, क्योंकि हिस्ट्री सबको ही नहीं पढ़ता। आधे बच्चों को नहीं पता होगा कि जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड है भी हमारे भारत देश में, हाँ है, जीटी रोड है। और बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने। बात क्लियर है कि नहीं? अब कहेंगे सर हमने तो हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, हम कैसे याद करेंगे इसको? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी ना? दूसरा तरीका देखें इसको याद करने का। दूसरा तरीका क्या है? देखो यहाँ पे दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको जी पकड़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है? हल्का सा एस पकड़ना है, हल्का सा, और ठीक ठाक टी पकड़ना है। तो ये क्या हो गया भाई साहब? क्या जीएसटी नहीं हो गया? क्या जीएसटी नहीं है हमारे भारत देश में लागू? जीएसटी। तो एस हमने छोटा क्यों बनाया? क्योंकि वहां एस का कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ याद करना है किसको? जी और टी को। तो जी और टी को याद करने के दो तरीके, एक तो जीटी रोड है और दूसरा जीएसटी। जीएसटी आया था ना हमारे भारत देश में, लागू हुआ था ना, वही है हमारी ये चीज जीएसटी। एस को साइलेंट करके रखना है और जी का अपोजिट टी हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, आगे देखें, अगला लेटर देखें यहाँ पे। बात समझ में आ रही है आप सभी को? हाँ बिल्कुल। अगला नंबर देखें, जी के बाद कौन सा आया? एच। एच का अपोजिट एस। एच का अपोजिट क्या है? एस है। कैसे याद करेंगे सर? इसको भी याद करवा दीजिए। बिल्कुल करवाते हैं। इसको याद करने के लिए इसके भी दो तरीके हैं। एक तो जो हो गया आपका HONEY, एच से हो गया हनी, और एस से क्या हो गया भाई साहब? देखें, एस से हो गया SINGH।
हनी सिंह। तो एच का अपोजिट क्या है? एस। कैसे याद किया? हनी सिंह से। कैसे? जब हम पूरी फिल्मी दुनिया में घुस चुके हैं, चेन्नई एक्सप्रेस कर चुके हैं, दिलवाले भी ला चुके हैं, लव भी आ चुका है, तो फिर हनी सिंह कहाँ जाएगा? यहीं तो आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? कैसे? हनी सिंह। ठीक है। कई बच्चों को इस तरीके से भी याद होता है, मैं बता दूं। जे नहीं सोचने कि सर आपने जे नहीं करवाया, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है? होता है एक हाई स्कूल भी होता है। एच से हाई और स्कूल से एस, एक हाई स्कूल भी होता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलें, आगे चलें। इसके बाद कौन सा बचा अपना? इसके बाद कौन सा बचा अपना? एच। एच के बाद आई। आई कितने नंबर पर? आई का अपोजिट क्या है? आर है। आई का अपोजिट क्या है? आर है। कैसे याद करना है इसको? कर लो, क्या दिक्कत है? कैसे करेंगे सर? वैसे ही तो जैसे करते आ रहे थे। आई का मतलब क्या हो गया? आई को अपन को पढ़ना है क्या? इंडियन। क्या पढ़ना है? इंडियन। और आर का मतलब क्या है भाई साहब? आर का मतलब आप लोग समझदार हैं कि आर का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट आर ऐसे हो जाएगा, इंडियन रेलवे। हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आई का अपोजिट क्या होगा? आर। कैसे? इंडियन रेलवे। वो लिखा आपके सामने सब कुछ। आगे चलें। उसके बाद और बताइए सर, आई के बाद कौन सा नंबर आएगा? जे। जे का अपोजिट आप कहेंगे सर क्यू। आप कहेंगे सर क्यू। ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको भी याद करने का अपना वही तरीका है। अपन ने क्यू को क्या पढ़ा था? क्यू को क्यून पढ़ा था। तो कहाँ की क्यून थी वो? कहाँ की क्वीन थी वो? लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ की थी वो। कहाँ की थी? बताएं आप भाई साहब, बताएं वो कहाँ की क्वीन थी। तो वो क्वीन थी कहाँ की? जंगली। कहाँ की क्वीन थी? जंगली क्वीन। तो वो कहाँ की रानी थी? जंगल की रानी थी। जंगली क्वीन या जंगल क्वीन कह सकते हैं उसको, या फिर जयपुर की क्वीन भी कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कह लेना। वो रानी कहाँ की थी? जयपुर की रानी थी। जयपुर क्वीन या फिर जंगली क्वीन। बात क्लियर है? इसका मतलब जे का अपोजिट क्या कहलाएगा हमारा? जे का अपोजिट क्यू कहलाएगा। आगे चलें कि नहीं? आगे बात करते हैं। और भी लेटर अभी हमें याद करने हैं। कौन सा बच्चा? जे के बाद के। के का अपोजिट कौन? आपने कहा सर के का अपोजिट पी। कैसे याद करेंगे? जब हम फिल्मी दुनिया में घुस चुके हैं, चेन्नई एक्सप्रेस कर चुके हैं, दिलवाले भी कर चुके हैं, लव भी हो चुका है, और हनी सिंह भी आ चुके हैं, और रानी भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब इतनी फिल्मों की हमने चर्चा कर ली है, तो फिर पी के मूवी कहाँ जाएगी? तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी के। तो पी के मूवी लिखें यहाँ पे फटाफट। इसका मतलब के का अपोजिट क्या आ जाएगा? पी के मूवी। देखी होगी ना सभी लोगों ने पी के मूवी। तो इसका मतलब यहां से याद हो गया कि के का अपोजिट क्या है? पी। कैसे? पी के मूवी से। बात क्लियर है कि नहीं? अब कौन सा लेटर बचा अपना? एक बचा अपना एल। एल। एल का तो हम ऊपर कर चुके हैं, मतलब कि लिखे देते हैं यहाँ पे साइड में आपके, यहाँ पे लिख देते हैं कि एल का अपोजिट क्या है? एल का अपोजिट ओ। करवा दिया हमने ऊपर याद। वो लव शब्द लिखा था हमने, एल ओ भी। उस शब्द से हमें दो अपोजिट लेटर मिल रहे थे। कौन कौन? एक तो एल का ओ मिल रहा था और दूसरा भी का ई मिल रहा था। तो वो हम ऊपर याद कर चुके हैं वहां से। बात क्लियर है कि नहीं? आगे देखें। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इसको तो हमने पढ़ लिया था किससे? लव से। अब एक और बच्चा अपना, एक और बच्चा कौन सा देख लेते हैं यहाँ पे। एम का अपोजिट कौन सा है? एम का अपोजिट एन। क्या है? एम का अपोजिट एन। कैसे? अब सुने एक बार और, में हमारी कहानी एक बार और सुने। देखें, जब चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देख चुके हैं, हम दिलवाले मूवी देख चुके हैं, लव भी हो चुका है, हनी सिंह भी आ चुके हैं, पी के मूवी देख हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो यहां देख लें, एम का मतलब है मोबाइल। क्या है एम का मतलब? एम का मतलब है यहाँ पे मोबाइल। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है, एम का मतलब है MOBILE, मोबाइल। और एन का मतलब और बताएं सर क्या है? एन का मतलब और बताएं। एन का मतलब होता है आपका नंबर। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मोबाइल नंबर की और आवश्यकता पड़ेगी।
इसका मतलब है कि आपका MN का अपोजिट क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर। बात क्लियर है। इस प्रकार से हमने आपको पूरे के पूरे अपोजिट लेटर याद करवा दिए हैं, वो भी मैजिकल तरीके से और फनी स्टाइल में, जो आपको लाइफ टाइम तक हमेशा याद रहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हमने पहली स्लाइड में आपको सभी लेटर की प्लेस वैल्यू याद करवाई थी, मतलब कि कौन सा लेटर कितने स्थान पर आता है। और दूसरी बात, दूसरा हमने जो उसका नंबर रखा था वो अपोजिट लेटर का रखा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको अपोजिट नंबर की और स्लाइड, पहली स्लाइड में हम आधे कंप्लीट करवा चुके थे और जो शेष बचे थे वो आपको इस स्लाइड में कंप्लीट है। बात क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और बचा आपका, जो तीसरा नंबर था, क्या, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट सीखना। तो उसके बारे में और हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बात क्लियर है, या फिर हम कल बता देंगे? ठीक है। तो लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट बचेगा कल हम सवाल के साथ साथ उसको करवाएंगे। ठीक है। बाकी आप लोग इतना कुछ है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेना, तो सभी चीजें आराम से याद हो जाएंगी। बात क्लियर है? ठीक है।